हम यहाँ पे आज मुबारकबाद देने आए हैं अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को, अपने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, और उससे भी ज़्यादा जो यहाँ की हमारी पार्टी के हाईकमांड हैं, ऑनरेबल रविंद्र रैना जी, ऑनरेबल कोल साहब, जिन्होंने 70 साल पिछले हुए जम्मू कश्मीर के ओबीसी को, जिनको चालाकी और साजिश के तहत ओएससी नाम देकर तालीमी हुकूक, इकोनॉमिकल और बाकी जो बेनिफिट्स थे उनसे अलग रखा गया था। हमारी रिजर्वेशन पे लात मारी गई थी। एक ऐसी चालाकी की गई थी कि जिसपे हमारा जो पसमानदा तबका है कभी लड़ नहीं पाता था और कभी इस बात को रिड्रेस नहीं कर पाता था। लेकिन आर्टिकल के हटने के बाद जो वादा किया गया कि आर्टिकल की आड़ में जो यहाँ के लोगों को दबाया गया था, उनके साथ जो चालाकियां की गई थी, हेर फेर करी जाती थी, हमेशा वोट देने वाला तबका जो था, गरीब तबका जो था, जो ओबीसी का तबका था, एसटी था या बाकी तबके थे, उनके साथ जो चालाकियां की गई थी, उसके लिए मोदी जी ने पार्लियामेंट में और अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में जो वादा दिया था कि हम सब दूर करेंगे, हम उनको मुबारकबाद देते हैं और उनको मशकूरियत कहते हैं कि 70 साल के बाद हमें पहली बार वो हक मिला कि जब पार्लियामेंट ने परसों ये कानून पास करा, हमें ओएससी के बदले हमारा नेम एंड कल्चर जो था चेंज करा, हमें ओबीसी दिया गया कि पूरे मुल्क में जितनी भी हमारी रियासतें हैं हर जगह पे ओबीसी कम्युनिटी को ओबीसी ही कहा जाता है। लेकिन एक हम बदनसीब थे कि हमारे साथ ये शातिराना हरकतें की गई थी कि हमें ओएससी का नाम दिया गया था, अदर सोशल कास्ट। तो पार्लियामेंट ने अप्रूव किया, अमित शाह साहब ने 26 तारीख को उसका ऑर्डर जारी किया और हमारे डायनामिक एलजी, बहुत ही काबिल तरीन और जहीन तरीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब ने सिर्फ एक दिन की गैप के बाद 26 तारीख को उस ऑर्डर को यहां पे लागू कर दिया कि, और स्टेट एडवाइजरी काउंसिल में, जिसमें उसने ओबीसी के साथ साथ हमें यह भी करा कि हमको पहली बार पंचायतों में भी हक बना दिया हमारा कि पंचायतों में भी हमारी रिजर्वेशन करी जाएगी। आपको बता दूं कि 70% पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती है और उसका 50% जो है वो ओबीसी कम्युनिटी है। मैं आपको बताऊं कि ऐसे हमारे पास हजारों कहानियां हैं जहां पर भी कारीगरों के घर रहते हैं, ओबीसी कम्युनिटी के जो मोहल्ले हैं, जो उनकी आबादी है, वहां पे आज भी कोई पाथ नहीं बना। जो भी पंचायत का फंड आया वो और लोगों और जमातों के लोग थे, अगर कि उन्होंने जमात के बेस पे इलेक्शन नहीं लड़ा लेकिन उन्हीं के वो वर्कर थे और उन्होंने फिर वो लूट मार वैसे की जैसे असेंबली के लोग करते थे, जैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट इनकी जो थी वो करते थे, और पंचायतों में भी वही राज, क्योंकि इनकी लत पड़ी है, इनको आदतें हैं और इसी की चीज की तरकीब है। कोई पाथ नहीं बना है, कहीं पे कोई बाथरूम नहीं बना, कोई भी फैसिलिटी का जो काम है, आप अगर जाओगे ओबीसी कम्युनिटी के जहां पर भी आपको गांव और आबादियां मिलेंगी वो सेटल वैसी ही रह रही हैं जैसे वो पहले कभी थे। तो उन्होंने पंचायत में, हमारे अमित शाह साहब और एलजी साहब ने जो पंचायतों में हमें हिस्सा दिया, उसके लिए हम हमेशा, और हमारी ओबीसी जम्मू कश्मीर की कम्युनिटी जो है मशकूर रहेगी कि अब उनके मोहल्ले में पाथ बनेगा, उनके मोहल्ले में बाथरूम बनेगा, उनके मोहल्ले में जो बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए और ये बेसिक इंस्टीट्यूशंस जो है डेमोक्रेसी का, वो पंचायत है, थर्ड टायर सिस्टम है, उसमें जो हमें दिया गया, ये एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम था। और बीजेपी की, मोदी जी की दयानतदारी और मोदी जी की जो हर बात की गारंटी होती है, उसकी बात की को जो खुद गारंटी देते हैं, ये एक बहुत बड़ी गारंटी उन्हें प्रूव कर दी और ये साबित कर दिया और गरीब कम्युनिटी को बता दिया कि गरीब प्राइम मिनिस्टर आया और गरीब की बात करेगा, गरीब को उठाएगा। सिर्फ गरीबों को नहीं उठाया, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारा मुल्क इस वक्त पूरे दुनिया के बड़े बड़े मुल्क हमारे मुल्क की तरफ देखते हैं और आस लगाए बैठे हैं ये तरक्की में आगे चले हैं। लेकिन ये एक ऐसा अजीम लीडर है जिसने सबसे पिछड़े तबके, सबसे पसमानदा तबकों को, कारीगरों को, जिनको एक मजदूरी की जदोजहद में सिर्फ रखा गया था और कोई फायदा नहीं दिया गया था, उनको उन्होंने जो है अपलिफ्ट किया। तो मैं फिर एक बार यही कहूंगा पूरी अपनी ओबीसी कम्युनिटी जम्मू कश्मीर की तरफ से, अपनी स्टेट बॉडी जो है उनकी तरफ से, और कि हम फिर एक बार मशकूर है, उसका शुक्र अदा करते हैं मोदी जी को, अमित शाह साहब को, एलजी साहब को, रविंद्र रैना जी को, और हमारे बहुत ही महबूब लीडर जो ओबीसी की बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं और आगे चलाते हैं, हमारे अशोक कोल जी को, और यहाँ की पूरी जो पार्टी की जो हमारे लीडरशिप है उसको, कि उन्होंने हमारी बात रखी और हमारी आबरू रखी और हमको जो है उन्होंने क्या कहें हम पे एक एहसान किया और हमें आगे बढ़ाने का मौका दिया। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi9728253663 पर।